एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी। अब हम लोग देखते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी। द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ इज नोन एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड इज डिनोटेड बाय द लेटर जी। कोई भी फ्रीली फॉलिंग बॉडी जो होता है, आप किसी भी बॉडी को अगर आप किसी मल्टी स्टोर बिल्डिंग से गिराइए या कहीं से भी गिरता है तो वो उसका स्पीड जो होता है ना वो कंटिन्यू बढ़ते रहता है, उसमें एक एक्सेलरेशन हमेशा आते रहता है, कंटिन्यू उस पर एक एक्सेलरेशन काम करता है, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। उसको कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और उसे जी से डिनोट करते हैं। और अगर किसी ऑब्जेक्ट को नीचे से आप ऊपर की तरफ फेंकिएगा तो वो एक्सेलरेशन रिटार्डेशन की तरह काम करने लगता है और वो जी जो है वो निगेटिव हो जाता है, धीरे धीरे निगेटिव रहता है, इसीलिए वो एक हाइट पर जाकर के उसका वैल्यू जो होता है, स्पीड जो होता है वो जीरो हो जाता है और फिर वो नीचे की तरफ आने लगता है। द वैल्यू ऑफ जी डज नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ द बॉडी। और ये जो जी का जो वैल्यू है एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी, जो जी है छोटा वाला, एक बड़ा वाला जी देखे थे, ये जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट था, और ये देख रहे हैं एक्सेलरेशन किसी भी मूविंग बॉडी में स्पीड जो बढ़ता है वो किसके चलते, एक्सेलरेशन के चलते, तो वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी छोटा वाला जी। ये जो जी होता है छोटा वाला वो मास ऑफ बॉडी पर डिपेंड नहीं करता है। द वैल्यूज ऑफ जी चेंजेस स्लाइटली फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, और जी का वैल्यू भी है जो प्लेस टू प्लेस चेंज करता है, बट फॉर द मोस्ट ऑफ द पर्पसेज इट इज टेकन एज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन अधिकांश पर्पस के लिए सभी जगह, अर्थ पर सभी जगह हम लोग जी का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मानकर चलते हैं। Thus the acceleration due to gravity g is equal to 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पूरे इस अर्थ पर g का वैल्यू लगभग 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही रहता है, लेकिन अर्थ पर इसका वैल्यू चेंज करता है स्लाइटली। When a body is dropped freely, it falls with an acceleration of 9.8 meter per second square, and when a body is thrown up vertically upwards, it undergoes a retardation of 9.8 meter पर सेकंड स्क्वायर। यदि हम लोग किसी भी बॉडी को ऊपर से गिराएंगे तो नीचे की तरफ यदि वो आ रहा है तो उस पर एक्सेलरेशन काम कर रहा है, दैट इज जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और वो होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और यदि हम लोग किसी बॉडी को नीचे से ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो वही एक्सेलरेशन जो है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपको निगेटिव के रूप में काम करेगा, रिटार्डेशन काम करेगा, और वो उसका भी वैल्यू सेम रहेगा -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कैलकुलेशन ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी। अब हम लोग देखते हैं स्मॉल वाला जी का वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो सीखते हैं। If we drop a body, say a stone of mass m, from distance r from the center of the earth of mass m, then the force exerted by earth on the body is given by universal law of gravitation। हम लोग जानते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है अर्थ पर वो ऊपर से अगर गिर रहा है तो यहाँ पर जो इस पर जो फोर्स लग रहा है उसका फॉर्मूला क्या है, F बराबर G इंटू M बाई आर स्क्वायर, जहां पर G हमारा क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स कांस्टेंट, G हमारा क्या है, बड़ा वाला G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। दिस फोर्स एक्सर्टेड बाय अर्थ प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन इन द स्टोन ड्यू टू विच द स्टोन मूव्स डाउनवर्ड्स। और इस पर वही फोर्स F लग रहा है जिसके चलते इस स्टोन में क्या आएगा, एक्सेलरेशन आएगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी आएगा इस फोर्स के चलते। तो फोर्स का भी फॉर्मूला तो हम लोग जानते हैं, बराबर मास गुना एक्सेलरेशन, m इंटू ए, क्लियर है, ये तो हम लोग जान रहे हैं। और ये ए क्या है, जी है हमारा, एक्सेलरेशन ऑफ ए स्टोन ए बराबर तब क्या हो जाएगा, F बाई एम। तो एक्सेलरेशन ऑफ स्टोन बराबर ए बराबर क्या हो गया, F बाई एम, दैट इज पुटिंग द वैल्यू ऑफ F। अब इस F फोर्स F में ये जो फॉर्मूला है हमारा F बराबर G इंटू M बाई आर स्क्वायर, अब इसमें हम लोग F का वैल्यू पुट करते हैं। F बराबर क्या होता है, मास गुना एक्सेलरेशन, तो ये जो मास गुना एक्सेलरेशन है हम ये वैल्यू यहाँ
पुट करेंगे और a बराबर तब हमारा क्या आ जाएगा, g इंटू एम बाई आर स्क्वायर बाई एम, और ये स्मॉल एम कट जाएगा तो हमको a बराबर बच गया g इंटू एम बाई आर स्क्वायर। ये हमारा आया एक्सेलरेशन का वैल्यू, और ये एक्सेलरेशन हमारा क्या है, g है, स्मॉल g, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो a बराबर हमको क्या आ गया, g इंटू एम बाई आर स्क्वायर, वेयर g बराबर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 6.7 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, एंड मास ऑफ द अर्थ m इज 6 इंटू 10 टू द पावर 24 kg, रेडियस ऑफ अर्थ r बराबर 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर। जो हमारा अर्थ पर जो ऑब्जेक्ट गिर रहा है उस पर कितना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g लगेगा, ये हम लोग इस फार्मूला से निकालते हैं। और ये हम लोग देख रहे हैं कि ये जो g का जो वैल्यू है वो डिपेंड कर रहा है एक g पर, बड़ा वाला g यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, दूसरा मास ऑफ अर्थ पर, तीसरा रेडियस ऑफ अर्थ पर। इस स्टोन के मास पर जो स्मॉल m था उस पर डिपेंड नहीं करता है। तो a बराबर यानी a दैट इज इक्वल टू g बराबर g इंटू एम बाई आर स्क्वायर, और m और r स्क्वायर और g का वैल्यू तो हम लोग जानते ही हैं, तो वो वैल्यू इस फार्मूला में हम लोग पुट कर दिए। ये वैल्यू हम लोग पुट किए इस फार्मूला में, तो g बराबर हमारे को हो गया 6.7 इंटू 10 टू द पावर -11 इंटू 6 इंटू 10 टू पावर 24 बटा में 6.4 इंटू 10 टू पावर 6 का स्क्वायर, r का वैल्यू पुट किए। और इसको जब हल करेंगे तो g बराबर हमें आ गया 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g का वैल्यू कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए, चाहे वो ऑब्जेक्ट 1 kg का हो, चाहे वो ऑब्जेक्ट 1 लाख kg का हो, वो उसके पर लगने वाला एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो इतना ही होता है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यह ऑब्जेक्ट के मास पर डिपेंड नहीं करता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g। ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल g। अब ये स्मॉल g जो है ये किसको डिनोट कर रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को, और इसका यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और g का वैल्यू कितना है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सभी जगह के लिए यहाँ कहीं भी रहेगा ना, उसका वैल्यू हम लोग लगभग कांस्टेंट मान के चलते हैं, थोड़ा बहुत चेंज होता है, ठीक है। और क्या होता है वो अभी हम लोग इसी की चर्चा करने जा रहे हैं। As we go up from the surface of the earth, the value of g decreases। ये जो surface of earth है इस पर सबसे ज्यादा g का वैल्यू होता है। g का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g का वैल्यू सबसे ज्यादा इसी सरफेस पर होता है, और इस सरफेस से जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाएंगे g का वैल्यू क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। और फिर इस सरफेस ऑफ अर्थ से जैसे जैसे हम लोग नीचे जाएंगे सेंटर ऑफ अर्थ पर, तो वहां भी g का वैल्यू घटता जाता है, और एट द सेंटर ऑफ अर्थ g इज इक्वल टू 0। स्मॉल g का वैल्यू क्या हो जाता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g 0 होता है। लेकिन ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g का वैल्यू सभी जगह कांस्टेंट है, कहीं भी रहिए वो एक ही रहेगा। लेकिन g का वैल्यू, स्मॉल g का वैल्यू चेंज कर रहा है, ये नीचे की तरफ भी डिक्रीज कर रहा है टुवार्ड सेंटर ऑफ अर्थ, और इस सरफेस ऑफ अर्थ से दूर जाओ चाहे नजदीक जाओ g का वैल्यू डिक्रीज करता है। द वैल्यू ऑफ g also decreases as we go down inside the earth and it becomes 0 at the center of the earth। The value of g is maximum on the surface of earth। g का वैल्यू मैक्सिमम कहां होता है, सरफेस ऑफ अर्थ पर, सरफेस ऑफ अर्थ पर। द अर्थ इज नॉट ए परफेक्ट स्फीयर। अर्थ हमारा एक परफेक्ट स्फीयर नहीं है, आप देख रहे हैं यहाँ पिक्चर में, अर्थ परफेक्ट स्फीयर नहीं है। ड्यू टू फ्लैटनिंग ऑफ अर्थ एट द पोल्स, the radius of earth is minimum at the poles and hence the value of g is the maximum at the poles। ये जो पोल्स है, एक नीचे वाला पोल्स है और एक ऊपर वाला पोल्स है। ऊपर वाले पोल को कह रहे हैं नॉर्थ पोल और नीचे वाले पोल्स को कहते हैं साउथ पोल्स। अब इस पोल्स पर क्या होता है, रेडियस जो होता है वो कम होता है, रेडियस क्या होता है, कम होता है। इसलिए पोल्स पर जो g का वैल्यू
पोल्स पर जो जी का वैल्यू होता है वो क्या होता है, मैक्सिमम होता है। और इस पोल से हम लोग इस इक्वेटर की तरफ, ये जो इक्वेटर है, इक्वेटर की तरफ जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे तो जी का वैल्यू भी है वो डिक्रीज करेगा, डिक्रीजेज करेगा। और इस पोल से हम लोग जैसे जैसे इक्वेटर की तरफ बढ़ेंगे, ये इक्वेटर है, तो वो क्या करेगा, डिक्रीजेज करेगा, जी का वैल्यू डिक्रीज करता है। क्यों? क्योंकि रेडियस ऑफ अर्थ जो है, अर्थ का जो रेडियस है वो इक्वेटर पर सबसे ज्यादा होता है। और फिर इक्वेटर से अगर पोल की तरफ बढ़ेंगे तो जी का वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज करेगा। क्लियर? ऑन द अदर हैंड द रेडियस ऑफ अर्थ इज मैक्सिमम एट द इक्वेटर एंड हेंस द वैल्यू ऑफ जी इज मिनिमम एट इक्वेटर ऑफ अर्थ। और जी का जो वैल्यू होता है इक्वेटर पर क्या होता है, मिनिमम होता है, और पोल पर मैक्सिमम होता है, क्योंकि पोल पर जो रेडियस होता है वो मिनिमम होता है। आप इसे इस तरह से समराइज कर सकते हैं। देखिए ये हमारा पोल है, POLE पोल, 4 लेटर्स का बना हुआ है, और ये हमारा इक्वेटर है। इक्वेटर देखिए EQUATOR, 1 2 3 4 5 6 7 लेटर्स का बना हुआ है। तो 4 लेटर्स का मिनिमम का बना हुआ है, इसलिए इस पर रेडियस यहाँ क्या है, मिनिमम है। पोल पर रेडियस मिनिमम है क्योंकि कम लेटर का बना हुआ है। इक्वेटर 7 लेटर्स का बना हुआ है, इक्वेटर में ज्यादा लेटर्स यूज किए हुए गए हैं, इसलिए यहां रेडियस भी बड़ा होता है। इक्वेटर का पर रेडियस क्या होगा, मैक्सिमम होगा। क्लियर? अब आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि रेडियस कहां मिनिमम है और कहां मैक्सिमम। और जब रेडियस मिनिमम है तो जी का वैल्यू मैक्सिमम होगा। तो जी का वैल्यू मैक्सिमम कहां होगा, पोल पर। और जब रेडियस मैक्सिमम है तो जी का वैल्यू क्या होगा, मिनिमम होगा। क्लियर? तो जी का वैल्यू मिनिमम कहां होगा, इक्वेटर पर। अब आपको एक सवाल करते हैं हम कि इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी का वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज करेगा, है ना, इंक्रीज करेगा, क्योंकि जी का वैल्यू जो है वो मिनिमम है इक्वेटर पर और मैक्सिमम है पोल पर। तो इक्वेटर से पोल पर जब भी जाएंगे तो जी का वैल्यू क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। लेकिन ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी का वैल्यू क्या है, सभी जगह कांस्टेंट है, समान है, कहीं भी रहिए, चाहे नजदीक चाहे दूर। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी का वैल्यू सबसे ज्यादा कहां होता है, सरफेस ऑफ अर्थ पर। दूसरा चीज, सरफेस ऑफ अर्थ से अगर हम लोग टुवार्ड्स द सेंटर जाएं तो भी डिक्रीज, और इस सरफेस ऑफ अर्थ से दूर जाएं तो भी डिक्रीज करेगा। प्रॉब्लम 1, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द मून। हमें मून पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी का वैल्यू निकालना है। स्मॉल g बराबर वाट। हमारे को दिया हुआ है मास ऑफ द मून m बराबर 7.4 इंटू 10 टू द पावर 22 kg। तो m बराबर लिख लेते हैं 7.4 इंटू 10 टू द पावर 22 kg। रेडियस ऑफ द मून दिया हुआ है, और रेडियस ऑफ मून दिया हुआ है कितना, 1740, 1740 किलोमीटर। यानी कि हम लोग इसे लिख सकते हैं 1.74 इंटू 10 टू द पावर 3 किलोमीटर। क्लियर है? और इसको अगर मीटर बदलना हो तो क्या करेंगे, 1 किलोमीटर में 10 टू द पावर 3 मीटर होता है, यानी 10 टू पावर 3 से गुना होगा, दैट इज इक्वल टू 1.74 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर। ये हो गया रेडियस ऑफ मून। और यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी का वैल्यू तो हमारा कांस्टेंट होता है, जो याद रखना है आपको, 6.7 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालने का फॉर्मूला स्मॉल g बराबर क्या होता है, g इंटू m बाई आर स्क्वायर। यही फॉर्मूला है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, है ना। तो अब वैल्यू पुट करते हैं, और g बराबर, अब बड़ा वाला g यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का वैल्यू लिखते हैं 6.7 इंटू 10 टू द पावर -11 इंटू, अब हम लोग मास ऑफ का वैल्यू देते हैं, मास ऑफ मून 7.4 इंटू 10 टू द पावर 22 kg। kg ही ऐसा यूनिट है, ठीक है। और बटा में आर स्क्वायर, तो आर कितना है 1.74 इंटू 7,
तो 1.74 इंटू 10⁶ का स्क्वायर। क्लियर है। अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो g बराबर वैल्यू आ जाएगा 1.63 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यही आंसर हो गया। तो g का वैल्यू आपको मून पर आप देखिए बहुत कम होता है अर्थ की तुलना में, है ना, मात्र 1.63 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जबकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ का वैल्यू कितना होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मून पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू बहुत कम होता है और अर्थ पर बहुत ज़्यादा होता है। तो ये आप याद ही रखेंगे ये दोनों वैल्यू को। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रॉब्लम 2। द अर्थ्स ग्रेविटेशनल फोर्स काउजेज एन एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन ए 1 kg मास। 1 kg का मास है पृथ्वी पर, कोई 1 kg का बॉडी है, ठीक है, एम नामक एक बॉडी है जिसका वजन है कितना 1 kg, और इस पर एक्सेलरेशन लग रहा है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, समवेयर इन स्पेस, स्पेस में कहीं भी है, ठीक है। और हाउ मच विल द एक्सेलरेशन ऑफ 3 kg मास एट द सेम प्लेस। और यहीं पर यदि एक 3 kg का मास ला दिया जाए, एक नेक्स्ट बॉडी लाया जाए m2 दैट इज 3 kg का हो, तो उस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी g, यही जो g है वो क्या होगा। तो हम लोग g बराबर फॉर्मूला जानते हैं ना, g इंटू एम बाई आर स्क्वायर, जहाँ m जो है मास ऑफ अर्थ है, r जो है वो रेडियस ऑफ अर्थ है। इस फार्मूला में हम लोग देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट का कहीं मास का चर्चा नहीं है, यानी g का जो वैल्यू है वो मास के ऑब्जेक्ट पर डिपेंड नहीं करता है, यानी कितना भी kg का बॉडी यहाँ पर रहेगा सभी पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो कांस्टेंट होगा, सेम होगा, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही होगा। क्लियर। The acceleration produced by the gravitational force of Earth does not depend on the mass of the object. So the acceleration produced in the 3 kg mass will be the same as that produced in 1 kg mass. That is the acceleration produced will be 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दोनों का acceleration सेम ही होगा। अब देखिए इक्वेशंस ऑफ मोशंस फॉर फ्रीली फॉलिंग बॉडीज। अब फ्रीली फॉलिंग जो बॉडीज है, जो नीचे से ऊपर जाए या ऊपर से नीचे जाए, तो हम लोग फ्रीली फॉलिंग बॉडी नीचे की तरफ जो जा रहा है बॉडी, उसके लिए हम लोग इक्वेशंस देखते हैं। जनरल इक्वेशन ऑफ मोशन तो आपको याद है, मोशन में पढ़े थे, v बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s। और जब फ्रीली फॉलिंग बॉडी के लिए एक जगह पर वैल्यू क्या आ जाता है g, है ना, एक जगह पर एक्सेलरेशन जो है वो चेंज हो जाता है और उसका नाम आ जाता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, v बराबर u प्लस ए टी से हम लोग क्या लिख सकते हैं, v बराबर u प्लस एक जगह पर लिखेंगे क्या g t। और उसी तरह से सेकंड फार्मूला है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं s बराबर यू टी प्लस ए टी के एक जगह पर क्या हो जाएगा g 1/2 इंटू जी टी स्क्वायर। ठीक उसी तरह से थर्ड हमारा फार्मूला हो जाएगा क्या, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक जगह पर क्या हो जाएगा जी एस। ये हमारा हो गया इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर फ्रीली फॉलिंग बॉडीज। v बराबर u प्लस जी टी, h बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, h हमारा हो गया हाइट, हाइट के लिए h यूज किए, ठीक है, इसके जगह पर, और बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2g h, इसके जगह पर हम लोग h हाइट के लिए h यूज कर लिए। क्लियर है। तो ये फार्मूला आप याद रखेंगे, तीनों फार्मूला इजीली याद हो गया आपको, ये फार्मूला याद था तो ये भी फार्मूला याद हो गया। A body is falling vertically downwards। यदि कोई बॉडी को वर्टिकली डाउनवर्ड्स गिरा दिया जाए, ऊपर से नीचे की तरफ छोड़ दिया जाए, मल्टी स्टोर बिल्डिंग पर चढ़ गए, सबसे ऊपर तल्ले पर चले गए और ऊपर से किसी बॉल को यदि हम लोग गिरा दें तो इट्स वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, सो द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g इज टेकन एज पॉजिटिव। तो इसका वेलोसिटी जो है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज करेगा, क्योंकि एक्सेलरेशन जो है यहाँ पर आपका पॉजिटिव रहेगा और वो रहेगा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी है, जो रहेंगे कितने, प्लस 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी। और व्हेन ए बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवार्ड्स, और यदि किसी बॉडी को ऊपर की तरफ हम लोग फेंके, नीचे से कोई बच्चा ऊपर की तरफ कोई बॉडी को फेंकता है, तो इट्स वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, सो द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी इज टेकन एज नेगेटिव। तो इसका वेलोसिटी क्या होता है, कंटिन्यू घटते जाता है, थोड़ी देर पर फिर देखिएगा फिर घट जाएगा, और फिर फाइनली वो जाकर के इसका वेलोसिटी जो है वो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, क्योंकि वहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है, ग्रेविटी के चलते जो एक्सेलरेशन है वह निगेटिव रहता है, -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर ए बॉडी थ्रोन अपवर्ड्स। व्हेन ए बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रीली फ्रॉम ए हाइट, इट्स इनिशियल वेलोसिटी इज जीरो। और यदि किसी भी बॉडी को फ्रीली किसी हाइट पर से गिराया जाता है, तो उस समय उसका इनिशियल वेलोसिटी u बराबर जीरो लिया जाता है। और व्हेन ए बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स, इट्स फाइनल वेलोसिटी v बिकम्स जीरो। और किसी भी बॉडी को यदि ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो उसका फाइनल वेलोसिटी v क्या होगा, जीरो होगा। क्लियर है। द टाइम टेकन बाई अ बॉडी टू राइज द हाइएस्ट पॉइंट इज इक्वल टू टाइम इट टेक्स टू फॉल फ्रॉम द सेम हाइट। और बॉडी को जितना समय ऊपर जाने में लगता है उतना ही समय ऊपर से नीचे आने में लगता है। यानी कोई बॉडी को अगर हम लोग नीचे से ऊपर की तरफ फेंकते हैं और ऊपर जाने में 10 सेकंड लगता है, तो वो नीचे भी फिर हाथ में 10 सेकंड में ही आएगा। प्रॉब्लम 1 या फर्स्ट प्रॉब्लम है, टू एस्टिमेट द हाइट ऑफ ए ब्रिज ओवर अ रिवर। एक रिवर है और उसके ऊपर एक ब्रिज है, पुल है। ए स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रीली इन द रिवर फ्रॉम द ब्रिज, और उस ब्रिज पर से एक स्टोन पत्थर गिराया जाता है फ्रीली नीचे की तरफ। तो फ्रीली गिराया जा रहा है, इसका मतलब u इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू जीरो। द स्टोन टेक्स 2 सेकेंड्स टू टच द वाटर सरफेस, और इस स्टोन्स को यहाँ वाटर सरफेस तक पहुँचने में 2 सेकंड लगता है, यानी t बराबर 2 सेकेंड। इन द रिवर कैलकुलेट द हाइट ऑफ द ब्रिज फ्रॉम द वाटर लेवल, जहाँ पर कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g दिया हुआ है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, g बराबर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जो भी आपको दिया हुआ रहे ना वो सबसे पहले लिख लीजिए, और क्या निकालना है वो, तो हमें निकालना क्या है, हाइट ऑफ अ ब्रिज, ब्रिज का हाइट, तो h बराबर वाट। तो इसके लिए हमारा सुटेबल फार्मूला होगा जो हम लोगों ने बताया था पहले आपको, वो क्या होगा, h बराबर ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। अब इस फार्मूला से हम लोग आसानी से हाइट को निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें u भी मालूम है, t भी मालूम है और g भी मालूम है, तो सिर्फ हमें एक h निकालना है। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। तो वैल्यू पुट करेंगे तो h बराबर u का वैल्यू कितना है, जीरो, तो 2t एट 2 सेकेंड, तो 0 इंटू 2 तो 0 ही हो जाएगा, प्लस 1/2 इंटू जी कितना है 9.8, और समय है 2 सेकेंड, तो इंटू 2 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू h बराबर हमारे को क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू 9.8 इंटू 2 इंटू 2 से 2 कट जाएगा, अब मल्टीप्लाई होगा 9.8 इंटू 2, तो आ जाएंगे 9.6 मीटर, यानी हाइट ऑफ द ब्रिज इज 19.6 मीटर। आंसर हो गया। प्रॉब्लम 2, व्हेन ए बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स। कोई बॉडी को हम लोग क्या करते हैं, ऊपर की तरफ फेंकते हैं, कोई बॉल है और उसे ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं। इट गोज थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 19.6 मीटर, यह कितना जाता है ऊपर, 19.6 मीटर, यानी h बराबर 19.6 मीटर जाएगा। और वहाँ पर इसका फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, u जो है उसका वहाँ पर फाइनल वेलोसिटी u, वहाँ पर फाइनल वेलोसिटी v बराबर क्या होगा, जीरो होगा।
फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल, तो किस स्पीड से, किस वेलोसिटी से इस बॉडी को फेंका गया वो निकालना है। तो u बराबर वाट एंड द टाइम टेकन टू इट राइज टू द हाईएस्ट पॉइंट, और हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचने में कितना समय लगा वो भी निकालना है हमें। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g दिया हुआ है, g बराबर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलिए तो सबसे पहले हम लोग इसका इनिशियल वेलोसिटी निकाल लेते हैं। और इनिशियल वेलोसिटी के लिए आप याद कीजिए, आपका एक फार्मूला हमने बताया था, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2gh। अब यहाँ हमको v फाइनल वेलोसिटी तो मालूम है 0, g भी मालूम है, h भी मालूम है, तो u तो आसानी से निकल जाएगा। तो इसी फार्मूला से हम लोग लिख सकते हैं यू स्क्वायर बराबर वी स्क्वायर माइनस 2gh। क्लियर है। अब वैल्यू पुट करते हैं, यू स्क्वायर बराबर, तो v का वैल्यू है आपका 0, तो 0 हो गया, माइनस आपका 2gh, 2 इंटू जी आपका कितना हो जाएगा, बॉडी ऊपर की तरफ जा रहा है, बॉडी को किधर भेज रहे हैं, ऊपर की तरफ, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा, माइनस में होगा, यहाँ माइनस एप्लीकेबल होगा, माइनस 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी माइनस 9.8 से मल्टीप्लाई होगा, गुना हाइट कितना 19.6, हाइट कितना हो गया 19.6, दैट इज इक्वल टू यू स्क्वायर बराबर, अब 2 को 9.8 से गुना कर दे तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये तो प्लस हो गया, 9.8 इंटू 2 कितना हो जाएगा 19.6, 19.6 इंटू 19.6 दैट इज इक्वल टू यू स्क्वायर बराबर हम लोग लिख सकते हैं 19.6 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू, तब u बराबर हमको कितना आ जाएगा 19.6 मीटर पर सेकंड, यानी इनिशियल वेलोसिटी कितना है 19.6 मीटर पर सेकंड आंसर। अब दूसरा हमें निकालना क्या है, टाइम t। तो t के लिए एक फार्मूला आपको याद होगा, हमारे पास बहुत ही सिंपल फार्मूला है, v बराबर u प्लस जी टी। यहाँ से हम लोग t निकाल लेंगे क्योंकि v भी हमें मालूम है, u भी मालूम है, g भी मालूम है, तो इससे हम लोग लिख सकते हैं जी टी बराबर v माइनस यू, और यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं t बराबर v माइनस यू बाई जी। अब वैल्यू पुट कर दें तो v कितना है, फाइनल वेलोसिटी v तो 0 है, माइनस अब u कितना है, u आपका इनिशियल वेलोसिटी है 19.6 मीटर पर सेकंड, वो लिख दें 19.6 बटा में g आपका निगेटिव होगा माइनस 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हम लोग t बराबर माइनस और माइनस कट गया, प्लस हो गया, अब 19.6 बाई 9.8, अब 9.8 से 2 बार में कट जाएगा, डेट इज इक्वल टू 2 सेकेंड आंसर। थर्ड है कि एक क्रिकेट बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट ऑफ 20 मीटर्स, एक क्रिकेट बॉल को 20 मीटर की ऊंचाई पर से गिराया जाता है, यानी ये हाइट जो है वो है कितना 20 मीटर, यहाँ से इसको गिराया जा रहा है, यानी इनिशियल वेलोसिटी u बराबर 0 और h बराबर 20 मीटर। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द बॉल व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड, जब यह ग्राउंड को हिट करेगा उस समय इसका स्पीड हमें निकालना है, यानी फाइनल वेलोसिटी v बराबर वाट, एंड कैलकुलेट द टाइम इट टेक टू फॉल थ्रू द हाइट, और ये गिरने में कितना समय लगा t बराबर वाट, वो t भी हमें निकालना है, जहाँ पर कि g का वैल्यू हमें दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g बराबर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो फाइनल वेलोसिटी निकालने के लिए जहाँ पर कि आपको इनिशियल वेलोसिटी और हाइट और g मालूम हो, उसके लिए आपको फार्मूला ऑलरेडी याद है, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh, है ना, इसी से हम लोग फाइनल वेलोसिटी v निकाल सकते हैं। चलिए वैल्यू पुट करते हैं, तो v स्क्वायर बराबर u तो 0 है,
तो 0 का स्क्वायर तो 0 ही हो जाएगा, प्लस 2 इंटू जी है 10, और हाइट है हमारा 20 मीटर तो 20 हो गया। दैट मीन्स वी स्क्वायर बराबर 2 इंटू 10, 20 इंटू 20, दैट इज वी स्क्वायर बराबर 20 का स्क्वायर, इसलिए फाइनल वेलोसिटी v बराबर 20 मीटर पर सेकेंड। ये तो हमने ए का आंसर निकाल दिया, फाइनल स्पीड जब वो ग्राउंड को हिट करेगा उस समय का। अब सेकंड हमें निकालना है टाइम टेकन। तो टाइम टेकन के लिए हम लोगों ने एक फार्मूला और याद किया था, वो फार्मूला क्या था, v बराबर u प्लस जी टी, है ना। तो यहाँ पर जी टी बराबर हम क्या लिख सकते हैं, v माइनस यू, और यहाँ से t बराबर लिख सकते हैं v माइनस यू बाई जी, दैट इज इक्वल टू t बराबर क्या हो जाएगा आपका v जो है फाइनल वेलोसिटी है u, v20 माइनस यू इनिशियल वेलोसिटी 0 बटा में g है आपको 10, दैट इज इक्वल टू 20 बाई 10, दैट इज इक्वल टू 2 सेकेंड, यानी 2 सेकेंड में वो हिट कर देगा। तो ये भी हमारा सॉल्व हो गया। प्रॉब्लम 4। अब हमारा फोर्थ प्रॉब्लम है, ए बॉल इज थ्रोन अप विथ अ स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड। एक बॉल को ऊपर की तरफ फेंका गया, थ्रोन अप ऊपर की तरफ, u बराबर 15 मीटर पर सेकेंड। हाउ हाई विल इट गो बिफोर इट बिगिन्स टू फॉल। यदि किसी बॉल को हम लोग ऊपर की तरफ फेंकते हैं और उसका इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 15 मीटर पर सेकेंड है, तो उस पर लगने वाला एक्सेलरेशन जो होगा वो ड्यू टू ग्रेविटी जी वो क्या होगा, निगेटिव होगा, -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और वो कुछ दूर जाने के बाद, कुछ समय के बाद उसका वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, v बराबर 0। और हमें निकालना क्या है, हाउ हाई विल इट गो, h बराबर वाट। तो हमें यदि u मालूम है, v मालूम है, g मालूम है और h निकालना है, तो उसके लिए हम लोग फार्मूला जानते हैं। h उसके लिए क्या फार्मूला जानते हैं, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh, है ना। अब हम लोग यहाँ वैल्यू पुट करते हैं, तो v का वैल्यू कितना है, 0, तो 0 का स्क्वायर बराबर u स्क्वायर, u है 15 मीटर पर सेकेंड। तो अब हम लोग u का वैल्यू देते हैं, तो u है 15 मीटर पर सेकेंड, यानी 15 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू जी है हमारे को -9.8, तो -9.8 और इंटू हमारा हो गया h, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, ये जो -0 बराबर 15 इंटू 15 कितना हो जाएगा, 225 माइनस 19.6h, दैट इज इक्वल टू, अब इस -19.6h को इस साइड ले आए तो प्लस हो जाएगा, माइनस से प्लस हो जाएगा, 19.6h बराबर 225, तो h बराबर 225 बाई 19.6। अब इसे हम लोग डिवाइड करेंगे तो हमें आ जाएगा 11.4 मीटर हाइट, दैट इज आंसर। यही हमारा मैक्सिमम हाइट हुआ जहां तक कि वो बॉल जाएगा और वहां पर वेलोसिटी उसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा।